स्वामी जी, मैं तो ये सोच रही थी आपको देखकर देखो कि कहाँ पहाड़ों पर इतनी बर्फबारी शुरू हो गई है। हाँ। लोगों के जैकेट, स्वेटर, कंबल, रजाइयां निकल गई हैं। बस आप ही को देखकर पता नहीं चल रहा कि मौसम बदला भी है या नहीं बदला है। आप जैसे गर्मियों में थे वैसे बरसातों में और वैसे सर्दियों में दिखाई देते हैं। स्वामी जी, दिल्ली, यूपी से लेकर झारखंड, बिहार, अब तक धीरे धीरे जहाँ पर ठंड दिखाई देने लगी है, ऐसे में ऐसे कौन कौन से योगाभ्यास किए जा सकते हैं, और खास तौर पर वो मरीज जो आर्थराइटिस के इस दर्द से जूझ रहे हैं, देखो उन्हें इस पेन से कैसे रिलीफ मिल सकता है? तो देखो, एक तो आर्थराइटिस वालों के लिए हमने पोटली मसाज बताया, दूसरा लीच। उधर देखो मैया के पैरों में ऐसे लग रहे हैं जैसे आभूषण लटक रहे हो, कान के, नाक के, वो क्या बोलते हैं, कान में क्या पहनते हैं, झुमके, बालियां और कुंडल, कान में कुंडल, और माथे के ऊपर यहाँ भी तो पहनते हैं टीका। मांग टीका, अरे नहीं, वो जो टीका, बोल्डा, बोल्डा, बोरला, राजस्थान। हाँ बोरला ऐसे इसके बोरला लटक रहे, कुंडल से लटक रहे। उधर सिंगी करवा दिए माता के पैरों में जहाँ जहाँ दर्द है। ये भी बड़ी जबरदस्त चिकित्सा है, इसको रक्त मोक्षण कहते हैं। हमारे सिंगे वाले बढ़िया ढंग से इसको करते हैं। इधर जो है वात मोक्षण चल रहा है, गजब है साहब। और ऐसे ही एक्यूपंक्चर कराते हैं, एक्यूप्रेशर कराते हैं, स्टीम देते हैं, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण, ये सारी चीजें। और हाँ देखो, जो ज्यादा न कर पाए ना, स्थित कोणासन, चक्र आसन ऐसे ही करवा देते हैं। और इतना भी ना कर पाए तो सूक्ष्म व्यायाम करा देते हैं। पहले तो पावर योगा कराया हमने। और हाँ, इसके लिए हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर खिला देते हैं। हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर, इससे सर्दी भी नहीं लगेगी, गर्माहट भी रहेगी। हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर, या फिर हम उनको वातारी चूर्ण खिला देते हैं। ये हमने सबको उपलब्ध करा दिया। वातारी चूर्ण, इम्यूनिटी लो है तो इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट पाउडर भी है और इम्यूनोग्रिट गोल्ड भी है। जोड़ों में दर्द ज़्यादा होने पर उनको पेडान्यूर गोल्ड ऑर्थोग्रिट, दूध में ये जो हल्दी का, शिलाजीत का हम प्रयोग बताते हैं, वो भी बड़ा अप्रतिम है। क्या करें, जब दूध में हल्दी पका ले और 2-2 लाक्षादी खा ले, उससे पूरे जोड़ एकदम मजबूत हो जाते हैं। और सूक्ष्म व्यायाम कर ले। दूध में हल्दी पकाने से, हल्दी पका करके शिलाजीत, अश्वशिला या लाक्षादी गूगल खाने से हड्डियां मजबूत। दूध में पका लो पिप्पली और थोड़ा हल्दी, अदरक और च्यवनप्राश, बालप्राश, ये पूरा, ये भी बड़ा जबरदस्त है। हाँ, और फिर दूध में सौंफ पका लो। ये तो कफ के लिए बताया। दूध में सौंफ पका लो, मुलेठी पका लो, तो उससे एसिडिटी अच्छी हो जाती है, ठंडा करके पी लो। तो क्या, दूध के साथ भी देखो अनुपान भेद से त्रिदोष ठीक हो जाते हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम जो अभी आपको हम बता रहे थे, ऐसे 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 हाथों के, पैरों के, फिर ये एक एक पैर से, दोनों पैरों से, चलो यही कर लो, ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, ये, और फिर ये सूक्ष्म व्यायाम। थोड़ा धूप में बैठना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, इसको नेचुरल तरीके अपनाना। ये जो कैल्शियम की गोलियां ठोकते रहते हैं ना, कैल्शियम जाके हार्ट में, ब्रेन में, किडनी में जमा हो जाता है। गाल ब्लैडर में स्टोन तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, जंक फूड से होता है। ये तो किडनी में स्टोन, पेनक्रियाज में स्टोन, और हार्ट में कैल्सिफिकेशन, ब्रेन में कैल्सिफिकेशन, बड़ा खतरनाक है। तो नेचुरल कैल्शियम क्या, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी, हमने न्यूट्रीला, नेचुरल कैल्शियम, नेचुरल बोन हेल्थ। और हाँ, विटामिन B12 के लिए बी कॉम्प्लेक्स मत खाना, मोरिंगा खाना, और जो है साग, बाजरे की रोटी, मकई की रोटी और साग खाना, आयरन भी बढ़ जाएगा। और बी कॉम्प्लेक्स, हमने कोर्न हल से बी कॉम्प्लेक्स तैयार किया और उसमें मोरिंगा डाल दिया हमने। और डी के लिए तो हमने लाइकिन से तैयार किया। वैसे धूप में बैठे 80% लोगों को विटामिन डी की, 50% लोगों को कैल्शियम की, और अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी। अरे दाल खाओ, नहीं तो अपने न्यूट्रीला सोया बड़ी ले आओ, सोया चंक्स, और ये कोई भी डेफिशिएंसी अब नहीं रहेगी। और गोंद के लड्डू खाओ, गोंद के लड्डू खाओ, गोंद में थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल के खा लो, गोंद किसी भी रूप में गोंद खा लो। गोंद का पाउडर ऐसे ही गर्म पानी में ऐसे घोल करके
ये गोंद के लड्डू तो बहुत जबरदस्त हैं, बहुतों की तो निगाह इधर ही टिकी हुई है, हैं? हाँ, हमारे नकुल देव जी दंड बैठक लगा करके और अब हवन करने में लगे। हवन के बाद अब भोजन की तैयारी है। ये गोंद के लड्डू हाँ महात्मा जी अकेले मत खाना। हाँ, और अभी मत खा लीजिएगा, अभी तो समय बाकी है शो में, अभी तो बस शुरू हुआ ही है स्वामी जी पूरा कार्यक्रम।